यहाँ पे कुछ यूट्यूबर्स हैं जो एक टाइम पे बहुत ही ज्यादा पॉपुलर थे, लेकिन आज इनका कमेंट सेक्शन देखोगे तो इनको फेक, गुंडा, क्रिमिनल एंड इवन गालियां तक दी जाती है। जिसमें से पहला यूट्यूबर आता है मैक्सटन, जिसको आज के टाइम पे लोग क्लाउड चेसर तक बोल देते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? तो देखो, मैक्सटन पहले एक नॉर्मल गेमर था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसका गेमिंग कैरियर अच्छा नहीं चल रहा था और यहीं पे उन्होंने सोचा कि अगर फेम चाहिए तो कुछ करना पड़ेगा। एंड फिर उसने एक रिस्की डिसीजन लिया, कंट्रोवर्सी करने का। जिसके बाद मार्च 2024 में गुरुग्राम के साउथ पॉइंट मॉल में एलिजेडली एल्विश यादव और उसके दोस्तों ने मैक्सटन को पीटा। फिर मैक्सटन ने पूरा इंसिडेंट रिकॉर्ड किया और इंटरनेट पे डाल दिया, जिसके बाद वीडियो वायरल हुआ और जो लोग पहले मैक्सटन को जानते भी नहीं थे वो भी इसको पहचानने लगे। इसके बाद एफआईआर हुई और पुलिस ने एल्विश को समन किया और इसके बाद एंट्री होती है रजत दलाल की, जिसने आके दोनों का कॉम्प्रोमाइज करवाया और भाईचारा ऑन टॉप वाला एक पोस्ट भी कर दिया। लफड़ा खत्म। लेकिन जब लोगों ने पूरा इंसिडेंट ध्यान से देखा तब समझ आया कि मैक्सटन का कैरियर डाउन जा रहा था, इसलिए उसने इंटेंशनली एल्विस को प्रोवोक किया ताकि वो वायरल हो सके। लेकिन इस कंट्रोवर्सी के बाद मैक्सटन ने एक स्ट्रीम में बोला कि उसको लाखों के स्पॉन्सरशिप मिल रहे हैं। नॉर्मली अभी अभी मजाक से हटके 3 स्टोरीज में एक हार तो ले सकता है। 3 स्टोरीज का नहीं पता, लेकिन अभी मेरे को ये मान के चलो एडवांस में इतना अमाउंट ऑफर हुआ सिर्फ चार रील के लिए। हाँ। इसमें मैं आराम से फॉर्च्यूनर ले लूंगा भाई यार, बट फिर इसके बाद मैक्सटन ने रचित्रों के स्ट्रीम में फुकरा इंसान के ड्रिंक को लेके कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, जिसके बाद मल्हान ब्रदर्स के फैंस की तरफ से भी बहुत ही ज्यादा बैकलैश और गालियां पड़ी। अभी इस साले ने मेरे को फोकस की ड्रिंक पिलाई, इतनी कीचड़ ड्रिंक की। अरे माधव, ये नहीं बोलना था। क्यों नहीं बोला था? अरे चूक गया। साला फुकरा इंसान खुद नहीं पीता होगा ये फोकस। साला लोगों को पता है। लेकिन मैक्सटन यही रुकने वाला नहीं था। फिर मैक्सटन गया रियलिटी शो दी 50 में, लेकिन यहाँ उसने अपनी इमेज और ज्यादा खराब कर ली। अब हुआ क्या कि प्रीमियर के टाइम पे उसने प्रिंस नरूला के सामने ये बोल दिया कि एल्विश इंडिया का सबसे बड़ा गवार है, इवन उसको बुली तक बोल दिया, जिसके बाद वहाँ भी उसको पीटा गया। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो मैक्सटन ने अपनी इमेज खुद ही डिस्ट्रॉय कर लिया। लेकिन अगला यूट्यूबर है रजत दलाल, जिसके कमेंट सेक्शन में जाओगे तो लोग उसे गुंडा, क्रिमिनल और न जाने क्या क्या बोलते हैं। अब देखो, शुरू में रजत दलाल एक नॉर्मल फिटनेस इन्फ्लुएंसर था, जहां वो पहले फिटनेस टाइप कंटेंट बनाया करता था एंड इवन वो कुछ लोगों को मदद भी करता था। लेकिन जब से ये लोगों के साथ कंट्रोवर्सी करने लगे तभी से इनको लोग गुंडा, क्रिमिनल बोलने लगे। अब ऐसा क्यों? तो देखो, कुछ महीने पहले रजत दलाल के घर पे कुछ बाबा पैसे मांगने के लिए गए थे, जिसके बाद रजत दलाल उनको फेक बाबा बोलकर उनसे गायत्री मंत्र और हनुमान चालीसा सुनाने के लिए बोला, और जब वो नहीं सुना पाए तो रजत ने उन्हें अब्यूज किया और उन लोगों के साथ मारपीट की, और ये सब वो रिकॉर्ड करके इंटरनेट पे डाल दिया। ठीक है, सारा सब सही है। ये साले की दही ऐसी तोड़ूंगा, इसके घर में तेरे को पता है। जिसके बाद जब वीडियो वायरल हुआ तभी से लोग इनको गुंडा बोलने लगे। लेकिन यही नहीं, 2023 में इनका सौरभ सिंह राजपूत के साथ कंट्रोवर्सी हो जाता है, जिसमें रजत दलाल 15 से 20 लोगों के साथ मारपीट करने के लिए पहुंच जाता है। लेकिन इसके बाद एक सीरियस कंट्रोवर्सी हो जाता है 18 साल के लड़के के साथ, जिसने रजत दलाल के ऊपर एक मीम पोस्ट किया था, और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग रजत ने उस 18 साल के लड़के को किडनैप किया, मारा पीटा और उसके साथ एक्सट्रीमली डिसरेस्पेक्टफुल एक्ट किया। उसके साथ क्या क्या हुआ ना वो मुझे एक्सप्लेन। देखो, अब उसको घसीटा, पहले तो शुरुआत में घसीटा, रास्ते में तो उन्होंने कसर पूरी करी, वो फिर भी थके नहीं ना, तो उन्होंने उसके फ्लैट के वहाँ पे घसीटा, रूम में बिठा के टॉर्चर किया, मारा, उसके वीडियो उतारे, उसके साथ बहुत खराब नहीं करने वाली चीज़ें की है। वो बोलने की हालत में भी नहीं रहा। इस तरह से मेरे को घर पे देखे गए वो। अच्छा, कहा जा रहा है कि उसके मुंह पे गोबर भी लगाया गया, पेशाब भी की। क्या आपके बेटे ने ऐसा बताया? हाँ, वो वीडियो में भी दिख रहा है, उसके मुंह पे गोबर दिख रहा है, वीडियो दिख रहे हैं, और पेशाब तो वो जब बाथरूम में तो कोई कैमरे नहीं लगे होते ना, उसको टॉयलेट वॉश करवाया, वहाँ कैमरे थोड़ी लगे होते, तुम मुंह पे करोगे तो थोड़ी आने वाला है वो चीज़। अब ये न्यूज जब वायरल हुई तब अहमदाबाद पुलिस ने रजत और उसके दोस्तों को साथ में अरेस्ट कर लिया, लेकिन फिर इसके बाद बेल मिल गई। लेकिन इनका कंट्रोवर्सी यही नहीं रुका, क्योंकि इसके बाद जब रजत दलाल को मैकडोनल्ड्स में वीडियो शूट करते वक्त स्टाफ ने मना किया तो रजत ने उनको अब्यूज किया। भाई कह रहा है जो ब्लॉग बनाया था उसको डिलीट कर दो। वैसे तो आप मेरे भाई हो, पर मैगडी की हम तो ये बनाएंगे। पर लिखा कहाँ पे? लिखा कहाँ पे? अरे मेरा फोन, मेरा कैमरा, हम बनाएंगे, पर जो चीज मना होगी हम वही करेंगे। पहले बोलो जय जाट। भाईचारा ऑन टॉप। अब मैं तो कह रहा हूँ अगर रूल होता तो हम यही रूल तोड़ते।
भाई यहाँ 2 बजे तक खुलता है हमारा मैकडी ये वाला। 1:09 हो रहे हैं, हमें बोला जा रहा है कि यहाँ नहीं खाओगे, बाहर खाओगे। भाई हम यही खाएंगे। जिसके बाद फिर एक और वायरल वीडियो सामने आया जहां वो रैश ड्राइविंग कर रहा था और एक स्कूटर वाले को टक्कर मार दी। लेकिन जब कैरी मिनाटी ने इन सब चीज को लेकर अपनी वीडियो में रजत दलाल को रोस्ट किया तो रजत का रिएक्शन कुछ ये था। हिसाब से रहना है तो कल तक मेरा पार्ट ट्रिम हो जाना चाहिए और एक सॉरी की वीडियो आ जानी चाहिए। पर मुझे पता है आपके अंदर मेल ईगो बहुत ज्यादा है, वो मैं उतारता हूं। आप रियल लाइफ बनाओ, हम रियल लाइफ में आपका बीम बनाएंगे। जिसके बाद सिचुएशन इतनी बढ़ गई कि कैरी को अपनी वीडियो का पार्ट ट्रिम करके अपोलोजाइज करना पड़ा। लेकिन एजाज खान का तो यूट्यूब से कोई लेना देना भी नहीं है, फिर भी इस बंदे ने लिटरली अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। देखो 2020 में यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक के टाइम जब कैरी मिनाटी ने रोस्ट वीडियो बनाया था तो उन्होंने बहुत सारे टिकटॉकर्स को रोस्ट किया था, इंक्लूडिंग एजाज खान। जिसके बाद टिकटॉकर का तो पता नहीं, बट एजाज खान फुल गुस्से में आ गया एंड फिर उसने कैरी को अब्यूज किया एंड यहाँ तक की थ्रेट्स तक दे दिए। लेकिन इसके बाद कैरी के फैंस के तरफ से एजाज खान को मैसिव हेट मिलना शुरू हो गया। फिर जुलाई 2024 में एक मॉल में एजाज खान और कैरी मिनाटी फेस टू फेस मिले और इसके बाद एक वीडियो वायरल हुआ जहां कैरी सॉरी बोल रहा था और एजाज खान ने उस क्लिप को इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दिया। मेरा भाई रहेगा, नहीं होता ना बेटा, उनको ऐसा भी दिखता हमारे जैसा हाथ दिखा के बोल। ये कैरी है, कैरी मेरे को रोस्ट किया था, सॉरी बोल दे मेरे फैन लोग। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हर बिल में हाथ नहीं डालने का, सब में चूहा नहीं होता है, किसी में सांप भी होता है। बस इसके बाद लोगों ने ये बोलना स्टार्ट कर दिया कि कैरी को फोर्स किया गया है अपोलॉजी के लिए, जिसके बाद और भी ज्यादा गालियां पड़ी। लेकिन फिर जब इस कंट्रोवर्सी पे हर्ष बेनीवाल ने पैरोडी वीडियो बनाया तब एजाज खान को और ज्यादा मिर्ची लगी। जब बात नहीं बनी हेर फेर से तो कुत्ते लड़ा दिए गए जंगल के शेर से। जिसके बाद उसने हर्ष के फैमिली पे सेक्सुअल रिमार्क्स पास किए, जिसके बाद मैटर और ज्यादा सीरियस हो गया। अरे हर्ष बेनीवाल यार, तेरी बहन वो मिलिंद गाबा की बीवी मेरे साथ ओयो में पकड़ी गई तो तू ये सब कर रहा है बेटा। क्योंकि इसके बाद हर्ष की मम्मी ने दिल्ली साइबर पुलिस में एफआईआर फाइल कर दी और फिर केस कोर्ट तक पहुंच गया। फिर 9 अक्टूबर 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट ने एजाज खान को एंटीसिपेटरी बेल दे दी, ये वार्निंग देकर कि इन्फ्लुएंसर को डिग्निटी मेंटेन करनी चाहिए। लेकिन एजाज खान यही नहीं रुका, क्योंकि इसके बाद जब पूरब झा ने भी कैरी वाली ओल्ड कंट्रोवर्सी पे एक पैरोडी वीडियो बनाया तब एजाज खान को ये भी अच्छा नहीं लगा और फिर उसने पूरब को भी ऑनलाइन धमकी दे दी। और वो पूरब जाने अच्छा एक्टिंग अच्छी करता है बेटा तू, लेकिन मेरे बारे में गलत बता दूंगा। लेकिन एक चीज देखो तो जब जब एजाज खान ने किसी यूट्यूबर से पंगा लिया तब तब उसको गालियां ही मिली। लेकिन एजाज खान से भी ज्यादा अगर किसी को गालियां पड़ी तो वो है राजा गुज्जर, क्योंकि आपने इनको किसी मीम वाले वीडियो में जरूर देखा होगा। लेकिन अभी इनका कमेंट सेक्शन देखोगे तो इनको गवार इन्फ्लुएंसर तक बोल दिया जाता है। अब ऐसा क्यों? तो 2025 के स्टार्टिंग में उनके कुछ अब्रॉड वीडियो वायरल हुए जहां वो इंटेंशनली लड़कियों के सामने जाके शूट कर रहे थे और रैंडम लोगों पे कमेंट्स पास कर रहे थे, जिसके बाद बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि ये गवार इन्फ्लुएंसर बाहर जाके इंडिया का नाम खराब कर रहा है। लेकिन ये यही नहीं रुके, क्योंकि इसके बाद इसका मल्टीपल वीडियोस सामने आए जहाँ ये अपने इसी टाइप के हरकतें वाले वीडियोस बना रहे थे। और इसके बाद एंट्री होती है पुनीत सुपरस्टार के साथ कंट्रोवर्सी, जिसमें ये पुनीत सुपरस्टार को धमका रहे थे। लेकिन पुनीत सुपरस्टार के साथ पंगा लेना इनको भारी पड़ गया, क्योंकि उल्टा इनको ही गालियां और हेट मिलने लगा। अब सिचुएशन ये हो गया है कि राजा गुज्जर का इमेज इंटरनेट पे एक गवार इन्फ्लुएंसर के रूप में बन चुका है। बट आपका इन सब चीजों पे क्या कहना है कमेंट में जरूर बताना। बट अभी के लिए कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि ऐसे और भी यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने अपना कैरियर और रेपुटेशन खुद ही डिस्ट्रॉय कर लिया। तो इस वीडियो पे क्लिक करके उसे देख सकते हो। मैं आपसे उसी वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।